ये तो आजकल ऐसे लग रहा है कि जैसे मॉनसून लग गया होगा। मॉनसून में कैसा माहौल रहता होगा यहाँ का। 28 अप्रैल को भगवान केदारनाथ जी की डोली यहाँ से प्रस्थान करेगी। बस अब घर पे यही एक काम बचा है। ऐसे कुछ करा है हमने, सोलर वाटर हीटर, सैनिटरी फिटिंग का सामान मंगवाया था पिछली बार। एक ब्रास एल्बो फटी हुई है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। कल की बारिश के बाद चारों ओर का माहौल बड़ा ही सुहावना सा हो गया है और आज सुबह से तो चौखंबा पर्वत ने अपने अच्छे से दर्शन दिए हैं भाई। कल तो यहाँ खूब सारी बारिश और ओले पड़े थे और तेज़ हवाएं भी चल रही थी, जिसके कारण से यहाँ जो भी ये गेहूं की फसल है सारी ढह गई भाई। बाकी पापा जी जा रहे हैं अभी सिलेंडर भरवाने के लिए, क्योंकि बगल पड़ोसियों से सिलेंडर मांग के ले आए थे तो वो तो वापसी करना ही है टाइम से। बाकी आज घर पे एक ज़रूरी सा काम करवाना है। ऊपर जो भी रेलिंग वगैरह होनी है या सीढ़ियों पे जो रेलिंग है उसका नाप साफ करवाना है। बस अब घर पे यही एक काम बचा है रेलिंग वगैरह का। बाकी माँ की तैयारी भी हो चुकी है परवाड़ी वाले घर पे जाने की। टाइम 10 बज रहे हैं। एक बारी ज़रा मनसुना मार्केट में चल के रेलिंग वालों से भी मिल लेते हैं, काम की बात वगैरह कर लेंगे उनसे। साथ ही कल रात से लाइट तो है नहीं, तो लाइट वाले लगे हैं अभी लाइन को ठीक वगैरह करने पे। पहाड़ में यही होता है भाई, मौसम खराब हुआ लाइट चले जाती है। तो ये अजी अपना मनसुना मार्केट। आइए दोबारा बात करते हैं फिर, तब जी जो भी बोलेगा तो वो है ठीक है। रेलिंग वालों से भी बात कर दी और उनको डिजाइन भी बता दिया। अब जरा निकल पड़ते हैं कुंड की तरफ, क्योंकि वहाँ पे दीदी लोगों की गाड़ी आ रही है। उनसे कुछ सामान मंगवा रखा था मैंने, वो भी रिसीव करना है। ठीक ठाक बढ़िया। अब उखीमठ की ओर आगे बढ़ते हुए अभी पहुंचा हूं ब्राह्मण खोली के पास में। और यहाँ से देखिए ठीक सामने ये गुप्तकाशी मार्केट, यहाँ ये उखीमठ मार्केट और ठीक नीचे पे है ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ। सर्दियों में भगवान केदारनाथ जी और भगवान मध्यमहेश्वर जी की पूजा अर्चना होती है ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ में। और 28 अप्रैल को भगवान केदारनाथ जी की डोली यहाँ से प्रस्थान करेगी केदारनाथ धाम के लिए। 4 दिन की ये यात्रा रहेगी और मंदिर के चारों ओर आजकल बस हरियाली ही हरियाली है। ऊपर बर्फीली चोटियाँ तो बादलों से ढक चुकी हैं अभी, लेकिन फिर भी नज़ारे बड़े सुंदर हैं भाई। अच्छा, आज से यहाँ मार्केट में खूब सारी चहल पहल दिखाई दे रही है। एक ब्लॉग में ठीक ठाक। चलो जी पहुंच चुके हैं कुंड के पास में। बाकी यहाँ पे तिराहा है। एक रास्ता जिससे हम आए वो जा रहा है उखीमठ, चोपता तुंगनाथ और भगवान मध्यमेश्वर जी के धाम के लिए। पुल क्रॉस करके केदार घाटी में पहुँच जाएंगे और ये रास्ता सीधे हरिद्वार ऋषिकेश के लिए। बाकी कल की बारिश से ही देखिए नदी में पानी काफ़ी मटमैला सा हो गया है। सोचे मॉनसून में कैसा माहौल रहता होगा यहाँ का। और 20 दिनों के बाद यहाँ पे तो खूब सारी भीड़ रहती है यात्रियों की। साल 2013 की आपदा से पहले यहाँ पे बिल्कुल अलग माहौल था, खूब सारी दुकानें थी। लेकिन आपदा के टाइम पे यहाँ का माहौल ही बदल गया भाई। चलो जी दीदी आज भी पहुँच गए हैं और मेरा बैग भी भर चुका है सामान से। इनके पास कुछ सैनिटरी फिटिंग का सामान मंगवाया था पिछली बार, वही सब लेके आए हैं भाई घर में। आज बहुत काम करवाने हैं वही सब। चलो जी सबके रास्ते अपने अपने अलग अलग हैं। हम तो निकलते हैं अब वापसी घर की ओर। बाकी इन जगहों पे यात्री लोग खूब रुकते हैं फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाने के लिए। और मानसून के टाइम पे यहाँ पे तो इस झरने में बहुत पानी आता है भाई। नमस्ते जी, कब आए? बढ़िया। क्या जाम की स्थिति बन गई भाई यहाँ उखीमठ में। रोड होगी संकरी, गाड़ियाँ होगी ज़्यादा। प्रणाम भाई। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आराम से चलो जी 1:15 बजे के करीब घर पे पहुंच चुका हूं। लेकिन चारों ओर से फिर से आज मौसम गड़बड़ हो रहा है। तो दीदी ने मुझे दिया है ये वाला थैला, इसमें कुछ सामान है अपना। देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आई हैं। सबसे पहले तो इस पर कुछ सब्जियां हैं, प्याज के पत्ते, गोभी वगैरह। बाकी यह है कुछ कनेक्शन पाइप वगैरह, कुछ 1 फीट के, कुछ 2 फीट वाले। और सबसे मेन तो ये वाली चीज़ें हैं भाई।
पाइप। वॉशरूम के इसी सामान पे अपना काम रुका हुआ था भाई। दीदी की पॉली हाउस में मेहनत। क्या मेहनत छ मेला ढेरी। बाकी अब यहाँ घर पे एक सबसे ज़रूरी काम है रेलिंग वगैरह का। आज ठेकेदार आए तो थे लेकिन वो घर पे नहीं आए, मनसूना तक ही आए। बात हुई है उनसे, डिज़ाइन वगैरह तो फाइनल हो गया है। ग्लास के साथ एसएस लगाना है और साथ ही यहाँ सीढ़ियों पे भी रेलिंग होनी है। इस पर भी देखते हैं भाई कैसा वाला डिज़ाइन हम फाइनल कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, अभी नाप साफ होगा, रेट वगैरह फाइनल होंगे तब ये काम हो पाएगा यहाँ पे। और सबसे बड़ी दिक्कत पहाड़ों में बड़े बड़े कांच के पीस ले आना। ऊपर वाले फ्लोर पे कांच को टूटते हुए देख के तो डर भी लग रहा है यहाँ पे रेलिंग पे कांच लगाने से। लेकिन वो ऐसा है कि टफन वाला ग्लास है, थोड़ा मजबूत भी रहता है, पर थोड़ा सा गलती हुई तो उस पर भी नुकसान हो सकता है भाई। सुबह के टाइम पे सब गए थे अपने अपने कामों पे। मैं कुंड गया था, पापा जी गैस सिलेंडर भरवाने गए थे, माँ गई थी परवाड़ी वाले घर पे, और शाम होते होते यहाँ पे काम करने थे। लेकिन मौसम हो रहा है गड़बड़। एक बारी अब लंच वगैरह करते हैं, फिर देखते हैं अगर मौसम सही होगा तो बांधनी का बचा हुआ काम भी निपटा देंगे। बहुत भयंकर वाली ठंडरिंग हो रही है। ऐसा माहौल देख के डर भी लगता है भाई, क्योंकि आजकल ना जैसी तेज़ बारिश हो रही है तो बादल वगैरह फटने की घटनाएं भी हो रही हैं। और देखते देखते बारिश भी शुरू होगी और आज भी सेम कल की तरह ओले गिरने लगी है भाई। ये तो आजकल ऐसे लग रहा है कि जैसे मॉनसून लग गया होगा। बारिश कुछ ऐसे ही हो रही है भाई आजकल, खूब मोटी मोटी सी बहाने वाली बारिश। सोचा था शाम के टाइम पे काम करेंगे, लेकिन ऐसे में तो होंगे नहीं काम। बस अगर पानी फिटिंग वाले आएंगे तो वही काम हो पाएगा जो कि कमरे के अंदर है। दिन के टाइम पे बड़ी तेज़ बारिश लगी और शाम के 4:30 बजे अभी ज़रा मौसम सही हो गया है भाई। लेकिन काले काले बादल तो अभी लगे ही हैं पहाड़ों पे। ये फटी जा ये सर। चलो जी, फॉल्ट का तो पता लग गया। एक ब्रास एल्बो फटी हुई है, अच्छी बात रही, नहीं तो पूरी पाइपलाइन उधेड़नी पड़ती। बस अब ये सारा सामान जो भी आया है इसको लगवा देते हैं आज फटाफट से। देखते हैं भाई। बाहर हो गई है फिर से बारिश शुरू, और ऐसे बारिश के माहौल में गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं एक बारी। बाकी बचे हुए जो भी गेहूं थे आज भी टूट गए भाई बहुत सारे। चलो जी, वॉशरूम में आज कुछ ये पाइप वगैरह लगवाने थे, ये भी लगा दिए हैं। यहाँ से आएगा ठंडा पानी जो कि गीजर में जाके गर्म होके इस पे आएगा, और यहाँ से आएगा सोलर वाला गर्म पानी जो कि यहाँ से होते हुए इसमें आएगा। और यहाँ पे हम दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। जिस समय गीजर का चाहिए इसको ऑन कर दिया, जिस समय सोलर चाहिए इसको ऑन कर दिया। अभी घर पे सोलर वाटर हीटर तो लगाया नहीं, लेकिन उसकी प्लानिंग पहले से करनी बड़ी ज़रूरी थी। तो ऐसे कुछ कराए हमने, सोलर वाटर हीटर और गीजर जहाँ पे हाइब्रिड कनेक्शन हो। शाम के 5:30 हो रहे हैं। एक बारी अब मुझे जाना है परवाड़ी वाले घर की ओर। कुछ दिन पहले गर्मी बढ़ने लगी थी और 2 दिन की बारिश से काफ़ी ठंडा हो गया माहौल, और इस बारिश से बहुत डर बढ़ गया है। जहाँ देखो वहाँ बादल फटने का। कई जगहों से खबरें आ रही हैं ऐसे कि कहीं मलबा आ रहा है ऊपर से, कहीं बादल फट रहा है, जबकि ऐसा सिर्फ मानसून में सुनाई देता था। पुराने वाले घर की ओर आते ही देखा तो सामने से माहौल हो गया है सही, लेकिन यहाँ अभी भी काले काले बादल बरस रहे हैं लगातार। इस वाले घर पे आने के बाद सबसे पहला काम गौशाला की ओर चलते हैं गाय को चारा पत्ती देने के लिए। बारिश की वजह से यहाँ माल्टे की पौधे की जो टहनियाँ हैं नई नई सारी मुरझा सी गई हैं, इतनी ज़ोर से बारिश लगी। और फूल देखिए सारे झड़ के यहाँ नीचे पड़े हुए हैं। बारिश लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ओले पड़ते हैं ना बहुत नुकसान करके चले जाते हैं। बारिश और ओले से यहाँ की फसल भी सारी ढह गई, और साथ ही जो भी यहाँ पे छोटे छोटे फूल रहते थे सारे अजीब से टूट से चुके हैं भाई। ये वाला माहौल कितना बढ़िया लगता है ना, दूर क्षितिज पे हल्की सी लालिमा, बिल्कुल शांत सा माहौल चारों ओर। घास ले आने का मेन काम रहता है सुबह के टाइम पे। शाम को बस घास गाय को देनी है। गाय भी इतनी चालाक कि सूखी घास कम कम खाती है और हरी घास बहुत पसंद करती है। बाकी ओले वगैरह का डर सबसे ज़्यादा ऐसी छोटी छोटी पौध के लिए रहता है। बड़े ओले गिरे तो सब नुकसान हो जाता है इनका। यहाँ पे आके तो एक अलग ही सुकून सा मिलता है, बिल्कुल शांत सा माहौल।
अब इस वाले घर के तो सारे काम हुए पूरे, अभी मौसम भी ख़राब होने लगा है, तो फटाफट से निकलते हैं वापसी नए वाले घर पे। थोड़ी सी बारिश से यहाँ पे देखिए ऊपर से इतना मलबा आ गया, पता नहीं मॉनसून में क्या हाल होंगे यहाँ पे। आज तो दिन में कुछ भी काम करने को नहीं हुआ, लेकिन अब शायद काम कल के दिन पे खूब सारे होंगे। टाइल वाले भी आएंगे, उनको भी काम दिखवाना है, पानी वालों का भी शायद काम कल कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आज देखिए सामने बिसुड़ी ताल वाले पहाड़ पे खूब सारी कोरी कोरी बर्फ़ पड़ी है ऊपर ऊपर। अभी जब तक घर पे ये काम पूरे नहीं हुए ना, तब तक दौड़ भाग तो बहुत होगी। साथ ही आज रेलिंग वाले आए थे, उनको भी काम बताए तो है। कुछ ग्लास के डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट करे हैं, उनमें से एक डिज़ाइन फाइनल करना है। रेलिंग का डिज़ाइन तो पता है कैसे करना है, बस स्टेयर की रेलिंग का ज़रा देखना पड़ेगा और कुछ दिनों में वो काम भी फिर स्टार्ट हो जाएगा।